परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना में उपासक का जब चित्त संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में राजी नहीं होता, तभी उसके हृदय में भगवदानंद का उन्मेष होता है। उसी उन्मेष में जिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को परास्त करना अन्य साधनों से बड़ा कठिन है, वही भगवदानंद का जब उन्मेष होता है तो ये स्वतः शांत हो जाते हैं, इनकी स्फुरणा भी नहीं होती है। तब जो स्थिति उपासक की आनंद की होती है वही परम विश्राम में स्थित करती है। जन्म जन्मांतर से जो हम खोज कर रहे हैं विषयों में सुख बुद्धि करके, कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। बड़े धैर्यवान विवेकवान कृपा पात्र जन हैं जिनको ये बात समझ में आ गई है कि कुछ दिन का जीवन है, इसे सतमार्ग में चलाते हुए जन्म जन्मांतरों से जिसकी हम खोज कर रहे हैं, आनंद की, सुख की, परम शांति की, वो केवल प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणारविंद के आश्रय में, प्रभु के धाम में, प्रभु की लीला में है। ये कोई बिरला भाग्यशाली ऐसा अपने अंदर विवेक धारण करता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तास्ताह संपादितास्ते बहुजनिषु निजा किम प्रतिष्ठाः शृणोषि दिव्य स्रक्चंदनस्त्रादिक विषय भुजः कानुतृप्तिस्तवाभूत् तस्मान् मिथ्येन्द्रियार्थे प्रयतनो विमुखस्त्वं सुखस्यातिसीम्नः सारं सारंगवत्सुंचर मधुरवने राधिका केलिधाम्नि। हे भाई, मेरी प्रार्थना मान लो, तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में तुमने यही गलती की है, अपने को शरीर मानकर पापाचरण कर डाला, धर्म विरुद्ध आचरण किए, रसेंद्री जनेन्द्री मन के साथ मिलकर ऐसे ऐसे कर्म किए जो संचित हैं कि हम हजारों बार जन्म लें तो भी उसको नहीं मिटा सकते। तास ताह संपादितास्ते बहुजनिषु निजा किम प्रतिष्ठा शृणोषि। बार बार तुम्हारा जन्म हुआ, बार बार तुमने बहुत से भोग भोगे, बार बार तुमने विद्या पढ़ी, बार बार तुमने संपत्ति एकत्रित की, आज तुम्हारे पास क्या है? अभी जो मिला हुआ है कल क्या रह जाएगा जब तुम्हारा शरीर छूटेगा। तुम क्यों ऐसी भावना करते हो कि मुझे जो धन है, भोग है, समाज के पद हैं, ये मिल जाएंगे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। प्रतिष्ठा, तुमने अपनी बुद्धि क्यों प्रतिष्ठित कर ली इन भोगों में कि इनके मिलने से तुम सुखी हो जाओगे, परम शांत हो जाओगे, तुम्हें परमानंद मिल जाएगा। बहुत जन्म हुए तुम्हारे, बहुत बार ये सब कुछ प्राप्त हुआ, पर तुम्हें परमानंद नहीं मिला। आज भी तुम्हारी वासना तुम्हें जला रही है। दिव्य स्रक चंदन इत्यादि विषय भुजा
कानुतृप्ति स्तवाभूत, क्या तुमने शरीरों को नहीं भोगा? क्या तुमने रसेंद्री के बहुत बहुत भोजन पदार्थ नहीं पाए? क्या तुमने नहीं किया? सब कुछ किया। बहुत जन्म हो चुके हैं, इस जन्म में भी यही तुम कर रहे हो। नहीं, सावधान, कुछ दिन का जीवन है, शरीर तुम्हारा नष्ट होने वाला है, ये पता नहीं कि कब नष्ट होगा। इसलिए तस्मान मिथ्येन्द्रियार्थे प्रयतन विमुखस्त्वम सुखस्याति सीम्ना। यदि तुमने ऐसे ही आचरण किए इस मनुष्य जन्म में भी, तो तुम्हें प्रेत बनना पड़ेगा। देखो, धुंधकारी ने व्यभिचार, मांस, हिंसा, नाना प्रकार से प्रताड़ित करके दूसरों को धन एकत्रित करना, परिणाम में क्या बना? भयंकर प्रेत। श्रीपाद कह रहे होश में, ये जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, यदि अपनी इंद्रियों को छूट दे दी और पापाचरण किया तो बहुत दुख भोगने वाले तुम्हें प्रेत जैसी योनियां प्राप्त होंगी। ऐसा ना सोचो कि तुम मनुष्य बन गए हो तो जो चाहो वो कर लो, तुम्हें मनुष्य शरीर ही मिलता रहेगा। ये बहुत दुर्लभ देह संभल कर चलने के लिए मिला है। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज कहते हैं, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। जैसे प्रेत भूख प्यास से व्याकुल होकर बहुत ही क्लिष्ट अंतःकरण होता है, उसका बहुत ही जलन युक्त होता है, किंचन मात्र उसके अंदर कहीं शांति नहीं मिलती। जो भजन नहीं करते हैं उनकी यही अधोगति होती है। भजन अर्थात कर्तव्य का पालन और नाम जप। भजदातु सेवायाम, अपने परिवार की सेवा भगवत भाव से, समाज की सेवा या किसी पशु पक्षी आदि की प्राप्त सेवा, जो तुम्हें स्वाभाविक बिना चाहे सामने सेवा आ गई है, उसको त्यागना नहीं चाहिए। पशु पक्षी मनुष्य किसी की भी सेवा, जितनी हमारे अंदर बुद्धि है, सामर्थ्य है, धन है, हम दूसरों को सुख पहुंचाएंगे। इसी को सच्चा भजन कहते हैं। भगवान करुणा करके गीता में बार बार यही उपदेश कर रहे हैं। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करना मनुष्य जीवन को दैवी संपदा से युक्त कर देना है। मनुष्य जीवन की सार्थकता, लक्ष्य भगवत प्राप्ति कर लेना है। अगर ऐसा नहीं तो कह रहे हैं, मलिन मंद मती डोलत घर घर, उदर भरन के हेतु, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। बस वो शरीरधारी मनुष्य शरीर प्राप्त किए हुए कैसे हम जनेन्द्री का भोग भोग लें, कैसे रसेंद्री का भोग भोग लें, कैसे हम धन एकत्रित कर लें, ये प्रेत बुद्धि बनी रहती है। अर्थात परिणाम में उसकी दुर्गति होगी। हमें कर्तव्य का पालन करना है, हमें भजन करते हुए समाज की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी, उसके लिए खूब मेहनत पूर्वक धन कमाना है। भले हम नमक रोटी खाएं, लेकिन धर्म से चलेंगे तो हृदय शांत रहेगा, संतोष रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, भगवत कृपा रहेगी। थोड़े दिन कष्ट का जीवन भले मिले, परिणाम में उसे महान सुख मिलेगा। जो दूसरे की हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे नशा करते हैं, आदि आदि, थोड़े दिन पुण्य के प्रताप से सुखी दिखाई देंगे, परिणाम इनका बहुत भयंकर होगा। ये अज्ञानी जन जानते नहीं है परिणाम को। बड़े भाग्यशाली हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। श्री सूरदास जी कहते हैं, ऐसे लोग जो केवल जनेन्द्री और रसेंद्री, ये दो प्रधान इंद्रियां हैं, इन्हीं की तृप्ति में लगे रहते हैं, अच्छा खाऊं और खूब भोग भोगूं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
भ्रष्ट बुद्धि का लक्षण मुख कटु बचन, नित्य पर निंदा, संगति सुजस न लेत। उनके मुख से कठोर वचन ही निकलते हैं। चार लोगों के पास वो बैठेंगे तो दूसरे की निंदा ही करेंगे। उनको साधु संगति नहीं सुहाती है। उन्हें किसी का सुजस अच्छा नहीं लगता। जहां किसी की कीर्ति, प्रशंसा, बड़ाई सुनी तो जल जाते हैं हृदय से और वो निंदा करने लगते हैं, कटु वचन बोलते हैं। कौन? जो भगवान शिव विमुख हैं, जिनकी बुद्धि पतित हो चुकी है। बहुत सुंदर मनुष्य जन्म मिला, अगर चूक कर दी तो पाप ही पाप बनते हैं। वाणी से, मन से संकल्प बनते हैं पाप के, शरीर से चेष्टाएं वही होने लगती है। बहुत बहुत गलती हो गई। आए थे मुक्त होने के लिए और गंदा कर लिया हृदय। कह रहे हैं कबहू पाप करे पावत धन, गाड़ी धूरी तिहि देत। गुरु ब्राह्मण अरु संत सुजन के, जात न कबहू निकेत। सेवा नहीं भगवंत चरण की, भवन नील को खेत। भजन बिनु ये जीवत जैसे प्रेत। जो भगवत विमुख जन हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो पाप में बड़ी रुचि रखते हैं। बड़े स्वाद पूर्वक दूसरे जीवों का मांस खाना, उनकी हत्या, उनकी हिंसा करना कितना निकृष्ट है। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्यारा है, ऐसे ही हर जीव को अपना शरीर प्यारा है। भगवान कृपा करें सबकी बुद्धि शुद्ध हो, ये बात वो जान सके कि किसी भी शरीर को नष्ट करने का मतलब है अपने शरीर को भयंकर दुख में डालना। कुछ चंद मिनट रसेंद्री के स्वाद के लिए तुमको जैसे अपना शरीर प्रिय है, से उस पशु को अपना शरीर प्रिय है, आप उसको मारते हैं। बोले नहीं, हम मारते नहीं, हम तो खरीद के लाते हैं। तो हिस्सेदार आप भी हो गए। हिंसा का वैसे ही फल आपको भी प्राप्त होगा यदि आप मांस भक्षण करते हैं। जनेन्द्री के काम सुख के लिए धर्म पूर्वक गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना, संतानोत्पत्ति रूपी सृष्टि चक्र की भगवत पूजा करना, ये धर्म है। लेकिन ना तो पाणी ग्रहण किया, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, और मनमानी बेविचार ये तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो व्यसन इतना तुम्हें मदांध कर दे कि तुम पूज्य जनों की हिंसा करने में भी ना सकुचाओ, पूज्य जनों का अपराध कर दो, ऐसे व्यसन नहीं। पर व्यसन करना, व्यभिचार करना, मांस खाना, पापाचरण करना, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है उनको यही अच्छा लगता है। वो कभी भी ऐसा मन में विचार नहीं करते कि गुरुदेव की शरण ले। कभी वो ब्रह्म ऋषियों का आदर नहीं करते, कभी वो संत सुजान के वचन नहीं सुनते, और ना कभी उनके पास जाते हैं। अगर कहीं भगवत कृपा से कोई ऐसा मित्र मिल जाए और वो उनको पास भी ले जाए तो वो निंदा ही करते हैं, वो दोष दर्शन ही करते हैं। उनके हृदय में संतों के प्रति बहुत बड़ी जलन होती है, द्रोह। ये बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है। नहीं तो बड़े भाग्य का विषय होता है यदि कभी संत की सेवा का अवसर मिल जाए। दर्शन, संभाषण और सेवा ये बड़े भगवत कृपा पात्र को मिलती है। भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन, उनसे संभाषण करने का सौभाग्य, उनकी सेवा का, वो दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा महान दिन होता है।
जिस दिन कृपा करके संत हमारे पास आ जाए या हमें संत के पास पहुंचा दिया जाए। जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि समान करें फल, जैसे ही दर्शन पावत। जो ही हम भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन करते हैं, करोड़ों तीर्थों के स्नान का फल दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। बड़े भाग्य जिनके हृदय में ये उत्साह कि आज मुझे संत दर्शन होगा, और जब संत दर्शन हुआ तो हृदय नाच पड़ा। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शंकर कहते हैं। अगर हमें संत समागम मिला, इससे बड़ा सृष्टि में कोई लाभ नहीं। तीर्थ कोटि स्नान करें फल, जैसे ही दर्शन पावत। भगवत प्रेमी महात्मा के ज्यों ही दर्शन हुए तो करोड़ों तीर्थों के स्नान अवगाहन का फल प्राप्त हो जाता है। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके, चरण कमल चितलावत। और एक विशेष बात हो गई, जहां हमारा चित्त विषयों की तरफ आसक्ति पूर्वक जा रहा था, जहां हमारा चित्त संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान में आसक्त हो रहा था, संत संग से चित्त पलट गया। अब नया नया उत्साह प्रियालाल के चरणों में, प्रभु के चरणों में। यह बड़ी दुर्लभ बात है। जैसे जल कहीं भी छोड़ो नीचे की तरफ ही जाता है, ऐसे ही हमारा मन, हमारी इंद्रियां प्रकृति की तरफ ही जाती है। बड़े कृपा पात्र हैं जिन्हें संत समागम मिला, और संत समागम से जिनकी वृत्ति प्रभु की तरफ चलने लगी। ये बहुत बड़ा मनुष्य जीवन का परम लाभ। संत समागम से जिनकी वृत्ति श्री भगवान की तरफ लग गई, ये भाग्यशाली के हृदय में होता है। नहीं तो थोड़ा धूप बत्ती लगा लेना, अगरबत्ती लगा लेना, या थोड़ी पूजा कर लेना और सकाम भाव से आजीवन संसार के भोगों में रत रहना, तो वो पूजा भक्ति नहीं कहलाती, वो शुभ कर्म कहलाती है। शुभ कर्म थोड़ा अच्छे स्वार्गिक सुखों को दे करके नष्ट हो जाते हैं। जब हम अपने को श्री भगवान का मानते हैं तो हमारे सांसारिक कार्य भी पूजा बन जाते हैं, पर नाम जप करते हुए भगवत भाव से। ये वृत्ति केवल सत्संग से प्राप्त होती है। यदि साधु संग न मिले तो जीवन का जो दिव्य स्वरूप है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। जिस प्रपंच में फंसे हैं, साधु संग मिल जाए तो यही प्रपंच भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है, और कुछ नया नहीं करना। कल जिससे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि हम भक्ति कहां से प्रारंभ करें, कैसे जाने कि ये भक्ति हमारी प्रारंभ हो गई। समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय जहां तक गुरु कृपा से हुआ, संतों का संग और अपने हृदय के रंग को मिला के कहते हैं। सबके हृदय में श्री भगवान विराजमान हैं। आप अपने अधिकार और कर्तव्य के अनुसार परिवार की सेवा, समाज की सेवा और नाम जप, ये दो बात है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने अपने घर में कुछ मिनट भक्ति की और बाहर निकल करके पापाचरण किया, राग द्वेष किया, हिंसा वृत्ति रखी, चोरी छल कपट, बिल्कुल आपकी भक्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे राख में किया हुआ हवन व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही भगवान उसकी सेवा पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में सच्चिदानंद गोविंद विराजमान हैं। जगदाधार प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। किसी का भी हिंसा, चोरी, छल कपट आदि से व्यवहार वर्ताव करना, मानो अपने हम प्रभु के साथ ऐसा वर्ताव कर रहे हैं।
तो वो श्रेष्ठ भक्ति नहीं कही गई कि कुछ मिनट आप अपने घर में आरती पूजा कर लिए और बाहर निकलकर पापाचरण किए। नहीं, इसका सुधार कहां से होता है? तो साधु पुरुषों का जब संग मिलता है तब पता चलता है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो कह रहे नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चित लावत। साधु संग के प्रभाव से, साधु संग ऐसा होता है जैसे दर्पण। ऐसे तो हमें बड़ा गुमान है कि हम बहुत सुंदर हैं, पर जब दर्पण में देखते हैं तब पता चलता है हम कितने सुंदर हैं। ऐसे ही जब सत्संग रूपी दर्पण हमारे सामने होता है तब हमें अंदर की कमियां दिखाई देती हैं। ओहो, हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी, अब नहीं करेंगे। नयो नेह, उसके अंदर नवीन प्रेम प्रकट हो जाता है। नवीन प्रेम अभी शरीर से था, शरीर संबंधियों से था, भोगों में था, अब प्रभु की तरफ होने लगा। अब असत आचरण त्याग की सामर्थ्य आ गई। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चित लावत। भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में प्रेम, अर्थात प्रियालाल के चरणों में प्रेम। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने इसीलिए कहा, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। अगर श्याम श्यामा के चरणारविंद के प्रेमी महाभागवत का संग ना मिले, उनकी आज्ञा में ना चले, तो सीधे श्यामा श्याम से प्रेम हो ही नहीं सकता। रेमन रसिकन संग बिन रंच न होई प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य ना मिले तो भगवत चरणारविंद में प्रेम हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत है। दास दासोहम, भक्त के चरणारविंद के प्रति जैसी निष्ठा, वही निष्ठा सीधे श्री हरि चरणारविंद में। अगर भक्त से द्रोह तो हरि चरणारविंद में प्रीति हो ही नहीं सकती। मन बच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत। जब भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है तब भगवत सुमिरन प्रारंभ हो जाता है। देख लो, जीवन में किसी के भी यदि परिवर्तन कहीं भी हुआ है, कभी भी, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन हो पाऊ। वो केवल साधु संग से ही होगा। सतमार्ग की वृत्ति प्रकट होना, चलना, पुष्ट होना, ये तीनों संत संग से, अर्थात भजन करना, भजन बचाना और भजन पचाना, ये तीनों वृत्ति साधु संग से, सदगुरुदेव के चरणों की प्रीति से प्राप्त होती है। सुमिरत और सुमिरावत, ऐसे जो संत सेवी जन हैं वो अपने परिवार को भी भगवत सुमिरन में लगाते हैं। कई ऐसे भाग्यवान जनों ने बात की कि हम अपने बच्चों को बैठाल कर कुछ मिनट राधा नाम कीर्तन करवाते हैं, उनको सतमार्ग की बातें सुनाते हैं, वही आगे चल करके सदगृहस्थ बनते हैं, विवेकवान विचारवान बनते हैं। जब तक हम स्वयं विवेकवान नहीं, भजन करने वाले नहीं, सतमार्ग वाले नहीं, तो आशा मत रखो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ सदव्यवहार करेंगे, क्योंकि आपने सदाचरण खुद नहीं किया। तो जो संत सेवी होता है, सत्संगी होता है, वो स्वयं सुमिरन करता है और दूसरों को भगवत स्मरण कराता है, भगवत मार्ग में लगाता है। ये बड़ी बात है। अगर कोई सबसे बड़ा सृष्टि में दानी है तो नाम दान करने वाला। भूले हुए जीव को नाम जपने की प्रेरणा दे दी जाए और वो कुछ बार ही जपने लगे तो बहुत बड़ा उसका कल्याण होगा, और जिसने प्रेरणा की वो अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर लेगा। इस बात से हमें लगता है यदि सुखी होना है, आनंदित होना है, तो स्वयं नाम जप करें और अपने जितने मित्र परिवार के सदस्य जन हैं उनको असत मार्ग से हटने की बातें सुनाकर भगवान नाम कुछ ही जप करने लगे। अगर 10 मिनट भी जप करने लगे
तो जीवन के रजिस्टर में परम धन नाम 10 मिनट तो जमा हो गया, वही हमें बचा लेगा, वही हमारी आगे परम उन्नति कर देगा। मिथ्यावाद उपाधि रहित हुए, बिमल बिमल जस गावत, बंधन कर्म कठिन जे पहिले, सोऊ काटि बहावत। ये मिथ्यावाद है, ये सब मिथ्यावाद है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप इसमें आसक्त हैं कि ये मिथ्या कैसे हो सकता है। जब छूटने का समय आएगा तब आपको समझ में आएगा, पर उस समय आपके पास समय नहीं होगा कि सुधार कर लें, अपनी बिगड़ी बना लें। इसलिए आज समझ लीजिए, ये शरीर मिथ्या है, ना पहले था ना बाद में रहेगा। ये बीच में केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अब ये बात समझ में आ जाए, यही समझ में नहीं आती। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक हूं। नहीं, गलत चिंतन हो रहा है। मैं प्रभु का हूं, मुझे गृहस्थ की सेवा मिली है, मुझे विरक्त की सेवा मिली। ये सेवाएं हैं, पर ना मैं शरीर हूं और ना शरीर के संस्कार मेरे हैं। मैं अविनाशी भगवान का अविनाशी अंश हूं। भूल को मिटाने के लिए मुझे मानव जन्म मिला है। जहां से भूल मिटनी है वहां हम भूल बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये बड़ा माया का प्रभाव है। प्रार्थना है, बड़े हृदय से प्रार्थना है। कुछ समझ में आवे या ना आवे, इतना तो समझ लीजिए, नाम के बिना आपका जीवन मृत जीवन है। नाम के बिना आपकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। ये बहुत सोच विचार करके ब्रह्म ऋषियों ने जो लिखा है उसे समझिए आप। ये मानव जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदाविपिन रसिकन संग विविरूप। प्रिया प्रीतम की उपासना मिल गई, तुम्हें वृंदावन धाम आने को मिला, तुम्हें मनुष्य जन्म मिला। इससे बड़ी हरि की और कोई कृपा नहीं हो सकती। यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो पता नहीं कितना भटकना पड़ेगा, ये संयोग बने कि ना बने। ध्रुवदास जी तो कहते नहीं बनेगा, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप। जैसा अब अपने को अवसर मिल गया भगवत प्राप्ति का, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कलिकाल है। ये अपना प्रबल रूप बढ़ाता चला जाएगा। होंगे संत महात्मा, ऐसा नहीं कि नौ सृष्टि खाली नहीं रहेगी, पर उनके वचन ग्रहण करने की योग्यता हमें नहीं रहेगी। जब तक हमारे पवित्र आचरण नहीं होते, अंतःकरण पवित्र नहीं होता, तब तक संतों के वाक्य को हम समझ नहीं सकते। वासनामयी बुद्धि, कामनामयी बुद्धि संत वाक्यों को नहीं समझ सकती। उसके लिए तो निर्वासनिक बुद्धि चाहिए। कलिकाल का ऐसा वासना में प्रभाव बढ़ेगा कि संत वाक्य उसको एक उपहासास्पद वाक्य लगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा सोचेगा। अभी बुद्धि कुछ शुद्ध है, अभी सत्संग मिल रहा है, अभी मन में आ गया है कि भजन करना चाहिए, कर लो। ये बार बार ऐसी कृपा नहीं होगी। बंधन कर्म कठिन जे पहले, सोऊ काट बहावत। जिसको ये समझ में आ गया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये मिला है, जो मिला है वो छूटेगा, तो हम असली कमाई कर लें। ये उपदेश की बात नहीं है। उपदेश तो बहुत हो रहे हैं। अपने जीवन का यदि लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ उद्देश्य का, तो ये प्रवचन मात्र से माया किसी को नहीं बख्शती। प्रवचन सुन लो और प्रवचन कर लो, पर रहोगे माया में ही। जब तक अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन नहीं, तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त कर्म भगवत अर्पित नहीं, तब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होता।
वाचिक ज्ञान से माया पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। हृदय का ज्ञान होना चाहिए, अनुभूत ज्ञान होना चाहिए। तो ये मिथ्यावाद शरीर, इसके भोग, ये प्रारब्धानुसार शरीर जीवित रहता है, प्रारब्धानुसार इसको भोग मिलते रहते हैं, सुखी या दुखी करने वाले। आप पुरुषार्थ कर लो भगवत प्राप्ति के लिए, कर्तव्य कर्म को भगवत समर्पित करते हुए निरंतर नाम जप, भगवत आसक्त चित्त हो जाना मनुष्य जीवन का परम फल है। अगर संसार के शरीर और भोगों से आसक्ति नष्ट नहीं हुई तो घाटा हो गया, और ये घाटा हजारों जन्मों में पूरा नहीं होगा। जब हम भगवत आसक्त चित्त हो जाते तो हमारे कर्म बंधन कट जाते हैं, समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जहां कर्म बंधन छिन्न भिन्न हुए, नष्ट हुए, तो भगवत प्राप्ति करनी नहीं होती। भगवान यहीं बैठे हैं, जहां मैं वहीं भगवान, जहां भगवान वहीं मैं प्रकाशित हो गया। अब मैं और भगवान दो नहीं रह जाते, सिर्फ भगवान ही भगवान रह जाते। अंतःकरण भगवत स्वरूप हो जाता है। अपना तो स्वरूप भगवत स्वरूप है ही, अंतःकरण भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, यदि आपने इस जन्म में भजन नहीं किया तो तुम्हारा जीवन प्रेत जैसा गया और परिणाम तुम्हें बड़ा दुखद प्राप्त होगा। वही बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि ये मिथ्या इंद्रियों के विषयों को कब तक भोगते रहोगे। कभी थोड़ा बैठकर एकांत में विचार करो कि बहुत बार भोगा, पर मिला क्या हमें? पर विचार है ही नहीं। विचार तो दूषित हो गए हैं, अपवित्र विचार हो गए हैं। आप ध्यान नहीं दे पा रहे कि आपके समय को केवल नष्ट किया जा रहा है, ये छूटने वाला है। श्रीपाद कह रहे हैं, जो तुम्हें सदैव महासुख प्रदान करेगा, आ जाओ श्री वृंदावन धाम। ये किशोरी जी का निज महल है, इसमें प्रेम सुधा भंडार भरा हुआ है, प्रेमामृत। निरंतर प्रेम में डुबोने की सामर्थ्य वृंदावन की है, पर वृंदावन में वही प्रेम में डूबता है जिसको रहनी आ गई है। अगर थोड़ा भी अभिमान है तो वृंदावन के सुख को नहीं ले पाएंगे। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, धन का अभिमान, बुद्धि बल का अभिमान, शरीर बल का अभिमान, साधन बल का अभिमान, ये धाम है। जब आप इस धाम की रज में लौटेंगे, रसिकों का संग करेंगे, तो अभिमान अपने आप गलित हो जाएगा। सच्ची कहते हैं, हृदय में ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना अहम रह जाता है और ना करता रह जाता है, केवल देखता है वो क्या हो रहा है। प्रभु अब क्या करवा रहे हैं, प्रभु क्या बुलवा रहे हैं, प्रभु क्या चिंतन करा रहे हैं, ये देखता है उपासक। जो वृंदावन का कृपा पात्र उपासक होता है, उसमें कर्ता भाव नहीं होता है। कर्ता भाव अहम लय हो जाता है प्रभु के चरणारविंद में, और स्वयं प्रभु उसके हृदय में बैठ करके भागवतिक चेष्टाएं कराते हैं। किंचित मात्र सुसुख वांछा नहीं रह जाती। ये स्थिति धाम प्रदान करता है, और आप ये स्थिति बाहर से प्राप्त कर सकते हैं धाम आश्रित होकर। जैसे पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता वाटिका में, पूज्य श्री राधा बाबा जी, आप कहेंगे ये बड़े महापुरुष हैं, तो ये बड़े महापुरुष किनके हुए? प्रभु के। क्या अंश में बड़ाई छोटाई होती है क्या? चींटी में जो अंश है, हाथी में भी वही अंश है, देवराज इंद्र में भी वही अंश है। अंश में कोई फर्क नहीं होता, भगवद अंश समान रूप से होता है। हाँ, अब उस स्वरूप स्थिति में जागृत कौन हुआ है, ये बात होती है। आप जागृत हो जाएं तो जो भाई जी को प्रियालाल सुख दिए वही आपको देंगे, जो मीरा जी को सुख दिए वही आपको देंगे। पर आप तो सोए हुए हैं मोह निद्रा में, इंद्रियजन्य भोगों में,
आप आसक्त हैं। जैसे जैसे आपका नाम जब चलेगा आपको समझाना नहीं पड़ेगा, इंद्रियजन्य भोगों में अरुचि हो जाएगी। लौकिक जितनी सुख सुविधाएं हैं ये स्वयं आपके चरणों में आ जाएंगी, पर आपके हृदय से महत्व चला जाएगा। जहां आपका भजन ठीक से होने लगा तहां आपकी ऐसी योग्यता बढ़ेगी कि ब्रह्म पदवी भी, जो परमेष्ठी पद, वो भी आपको फीका लगने लगेगा। पर भजन में रुचि नहीं है, भजन करने की हमारे अंदर लगन नहीं है। रोज सत्संग सुनते हैं, रोज सत्संग होता है, नाम की महिमा रोज गाई जाती है, पर आप देखिए अपने हृदय में जांच कर, क्या आप निरंतर नाम जप रहे हैं? क्या आप विषय चिंतन को काट पा रहे हैं? क्या आप प्रियालाल के लिए रोते हैं? विचार करके देख लो। यदि हां तो आप धन्य हैं, और यदि नहीं तो अब भी दुर्भाग्य है कि सुधा भंडार, प्रेम सुधा भंडार वृंदावन में आकर, वृंदावन का आश्रय लेकर, वृंदावन की रज में रहकर विषय चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है, प्रियालाल का अखंड चिंतन नहीं हो रहा। सच्ची मानिए, जहां अखंड चिंतन होने लगता है तो ना जीने की आशा रहती है, ना मरने का भय लगता है, ना कोई किसी भी तरह के पद प्रतिष्ठा लाभ की कोई वृत्ति ही नहीं रह जाती, क्योंकि है ही नहीं, यहां कोई लाभ नहीं। कुछ भी बनो, मरना है। अब बोलो इसके आगे क्या उत्तर है? कुछ भी बनो, बिगड़ना है। कोई भी उन्नति कर लो, प्रभु से विमुख होकर, पतन है उसका। हाथ में कुछ नहीं आना, कुछ भी बनो। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप सावधान हो जाएं और असली कमाई कर लें। श्रीपाद कह रहे हैं, सारम सारंगवत सुंचरो मधुर बने राधिका केली धामनी। हे भाई, सारंगवत भ्रमर बन जाओ राधा नाम के। जैसे भ्रमर पुष्प का पराग पान करता है, ऐसे श्री कृष्ण के हृदय के प्रेम का पराग है ये राधा नाम। सच्ची मानना, ये हृदय की भी बात आचार्य चरण के प्रताप से जो समझ में आई है। सब साधन जहां तक बने हैं वो किए गए हैं भगवत कृपा प्रसाद से। तुम्हारा मन राधा नाम का भ्रमर बन जाए। प्रेम का समुद्र लालजू महाराज हैं, और उस समुद्र का सार प्रिया जो है, और प्रिया लाल दोनों को अधीन कर ले वो राधा नाम है। ये हम किसी संप्रदायवाद या पक्षपात से नहीं कह रहे, मान लो ये हृदय की बात कह रहे हैं। अहो भाग्य जिनको विश्वास हो जाए इस राधा नाम पर। भ्रमर बना दो। भ्रमर की दो वृत्तियां, एक पराग का स्वाद लेना और एक गुंजार करना। राधा नाम का गुंजार होता रहे, इसलिए हर ध्वनि में राधा नाम गाने की अनुमति दे दी है। अगर आपको सांसारिक ध्वनियों के गुनगुनाने का स्वभाव बन गया है तो उसमें राधा नाम गुनगुनाओ। राधा नाम ऐसे भ्रमर की तरह गुनगुनाओ कि वो छूटे ना। कोई भी ध्वनि पकड़ लो, राधा 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 राधा। भ्रमर स्वाद लेता है पराग का, तो राधा नाम सुधा रसम रसयुतुम जिह्वास्तु में विह्वला। ये हित सजनी जो कह रहे, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, ये राधा नाम का अमृत स्वाद जे भी तुम्हारी जिह्वा में प्रकट हुआ तेवी नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा। हमारी बात मान लेना। सब जितने मंत्र हैं उनका प्रधान ये राधा है, क्योंकि जितने मंत्र हैं भगवान के हैं, और भगवान भी अपने श्रीमुख से जिस नाम का रसास्वादन लेते हैं वो राधा नाम है। हरि रसना राधा राधा रट। हरि की स्वयं रचना राधा राधा रटती है। अपने जीवन को कर्तव्य में लगाते हुए यदि हम राधा नाम जप करें तो हमें कुछ दुर्लभ नहीं है। श्री भगवान अर्जुन जी को गीता जी में उपदेश कर रहे हैं। ये सृष्टि के चक्र का
अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हें जो आवश्यक सेवा सामग्री वो प्रदान करेंगे। क्योंकि हमारी अन्न से उत्पत्ति होती है, अन्न से पोषण होता है, अन्न से ही पुष्टि होती है। अगर देवता अप्रसन्न हो गए तो हम किसी भी तरह सुखपूर्वक नहीं रह सकते। और वो भगवान के द्वारा अलग अलग लोकपालों के रूप में शासन करने के लिए विराजमान है। जब कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता सब ये उसको कष्ट देने लगते हैं, बाहर और भीतर। शरीर की वायु बिगड़ गई, बात रूप में हर जोड़ में दर्द, कफ प्रकट हो गया, अग्नि बिगड़ गई, भोजन पचना बंद हो गया। ये सब देवता हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह भारी दुख का जाल बिछा देंगे देवता लोग। ये भगवान के शासन विभाग के हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन भगवत सन्मुख होकर करेंगे तो जैसे जल की वर्षा होती है ऐसे तुम्हें सुख सामग्री का विधान बनता चला जाएगा। आप उन्नतशील होते चले जाएंगे और भगवान का भजन भी बनेगा और इस लोक में भी सुखी रहेंगे। ई परलोक सकल सुख पावत, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, कोई दुख तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगा। आएगा भले प्रारब्धानुसार, लेकिन तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा यदि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। श्री भगवान कह रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। वही बात जो सूरदास जी महाराज भी कह रहे थे। वो जीता जी प्रेत हो जाता है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे जीवित मुर्दा टहल रहा है, भगवान यहां कह रहे मोघम पार्थ सजीवती, उसका बिल्कुल बेकार जीवन चला गया। किसका? जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। इस लोक में भगवान ने जिसको जो कर्तव्य दिया है उसका जो पालन नहीं करता है वो सृष्टि चक्र में बहुत बड़ा धक्का पैदा कर रहा है। जैसे आपको धर्म पूर्वक अपने अपने कर्तव्य बताए गए हैं कि आप एक पति हैं, आप एक भाई हैं, आप एक पुत्र हैं, आप एक समाज सेवक हैं, आप एक राष्ट्र के जन हैं, तो आपका कर्तव्य अपने अपने अधिकार के अनुसार है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचा रहे हैं। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी अघायुर इंद्रिया रामो, जो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोगों में बढ़ता चला जा रहा है, पापाचरण करता, वो पापी जीते जी व्यर्थ जीवन बिताने वाला और बड़े दुख पूर्वक नरक आदि को भोगने वाला बनेगा। भगवान कह रहे हैं जैसे रथ है, एक भी पहिया टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों गिर जाएंगे, ऐसे ही ये जीवन एक रथ है। अगर आपकी एक भी इंद्री पापाचरण में गई तो तुम्हारी बुद्धि और तुम, जीव रथी है, बुद्धि सारथी है, दोनों फंस जाएंगे। एक भी इंद्री, एक ही इंद्री तो दृष्टि की गई थी, नेत्रेंद्रिय अजामिल की। वो जंगल में हवन करने के लिए समिधा लेने गया था, वहां देखा कि मदिरा पान किए हुए एक पुरुष किसी वैश्या से ऐसा व्यवहार कर रहा है, बस देखता ही रह गया। एक इंद्री को शासन में नहीं ले पाया, देखते ही देखते वो कामांध हो गया। कहां धर्म से चलने की बात उसके हृदय में थी। पिता की आज्ञा से ये समिधा लेने आया था, बहुत ही संयम पूर्वक जीवन बिताने वाला, नवीन अवस्था। एक इंद्री ने उसको इतना भ्रष्ट कर दिया, सब धर्म कर्म चौपट करके परिवार से बिलग होकर वैश्या के पास ही सब संपत्ति देकर आजीवन अपने को नष्ट कर लिया। ये तो भगवान के नाम ने आखिरी में बचा लिया। एक इंद्री महाराज सौभरी जी की मछली की मैथुन कीड़ा को देखकर उनको 50 ब्याह करने, एक इंद्री आपको भ्रष्ट कर सकती है।
यहां कह रहे हैं जैसे रथ का पहिया का एक हिस्सा टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों को धक्का लगेगा, गिरेंगे। एक इंद्रिय आपके शासन से हट जाए तो बुद्धि सारथी है और जीव रथी है, दोनों को फंसा देगी। संसार में हम मुक्त होने के लिए आए, फंसने के लिए नहीं। ये बहुत कम समझ है, ये बुद्धि समझ नहीं रही। 4 दिन का जीवन है, हम कुछ सत्कर्म कर लें, कुछ ऐसे अच्छे कार्य कर लें कि हमारे जीवन की उन्नति हो जाए, हमारा जीवन सत्य की तरफ चल पड़े। पर नहीं, ये समझ ही नहीं है कि सतमार्ग किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। श्री भगवान कहते हो इंद्रियारामः, जो कामना में है, ममता में है, आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है, उचित भोग, धर्म पूर्वक भोग, जैसे पानी पीना, भोजन पाना, वस्त्र धारण, ये सब विषय के अंतर्गत आते हैं। धर्म पूर्वक विषय जो सेवन होता है उसमें वैराग्य प्रकट होता है। अधर्म पूर्वक जो विषय सेवन होता है उसमें राग पुष्ट होता है, आसक्ति पुष्ट होती है। जैसे गृहस्थ में केवल अपनी पत्नी से अनुराग रखने वाला, कुछ दिनों के बाद उसका राग मिटने लगेगा। यदि थोड़ा भी सत्संग आदि है तो उनका भोगों से राग मिट, लेकिन जो व्यभिचारी है कभी उसका राग नहीं मिट सकता। हाँ, भगवान कृपा करे सत्संग का प्रभाव जागृत हो जाए तो वो भी सुधर सकता है, अन्यथा भोगों से राग नष्ट नहीं होने वाला। भगवान कह रहे जो इंद्रियारामः, केवल इंद्रियों से भोग कर सुखी होने वाले हैं, उनमें कामना बहुत होती है। वो शरीर में अपने और शरीर संबंधी में ममतावान होते हैं, भोगों में उनकी आसक्ति होती है, बार बार भोग भोगने की प्रबल इच्छा होती है। ऐसे मनुष्य पशु से भी नीच कहे गए हैं। कोई कह सकता है पशु से नीच क्यों यहां भगवान कह रहे हैं? उसे तिनते खर सूकर श्वान भले, जड़ता बस जे न कहां कछुए, जरि जाओ सुजान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुम्हारो बिन हुए। श्री भगवान का हुए बिना, भगवान का भजन किए बिना जो केवल भोग भोग कर जीवित है, बोले उनसे पशु अच्छे हैं। क्यों पशु क्यों अच्छे हैं? बोले पशु अपने पूर्व पाप का नाश करके ऊपर उठ रहे हैं और ये नवीन पाप करके दुर्गति को जा रहा है। जहां निर्मलता आनी चाहिए वहां मलिनता बढ़ रही है। ऐसे पुरुष इंद्रियाराम कहे जाते हैं और इनका दिमाग खराब हो जाता है। कैसा दिमाग? जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण करने लगते हैं, जो पूज्य जन है उनका अपमान करने लगते हैं, जैसे माता पिता आदि, इनका अपमान करने लगते हैं, घर से निकाल देते हैं या हिंसात्मक वृत्ति में उतर आते हैं, इनको पीटते हैं या दुख देते हैं। पूज्य जनों का अपमान और जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण, इनके अंदर राक्षसी बुद्धि आ जाती है। ये सृष्टि चक्र में भयानक बाधा देने वाले हैं। जैसे गांव में एक आदमी दुष्ट स्वभाव का हो, पूरे गांव को कष्ट मिलता है। वो ऐसे आचरण करता है कि सुन करके, देख करके या व्यवहार में आकर सब पीड़ित होते हैं। भगवान कह रहे हैं वो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाते हैं, और जहां वो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाए तो जो शासन विभाग देवता हैं फिर उसको नष्ट करते हैं। ऐसा ना देखो कि जो पापाचरण कर रहा है बड़ा सुखी है, नहीं, वो सुखी नहीं, उसके पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं। जितनी जल्दी पुण्य नष्ट होंगे उतनी जल्दी वो भयानक दंड का अधिकारी बन जाएगा। अभी पुण्य उसको दंड देने में रोक रहे हैं, इसलिए पुण्य दे दिए जाते हैं जल्दी। अब वो समझता है पाप करके मैं बड़ा सुखी हो रहा हूं, कोई अपराध नहीं, कोई हमें दंड नहीं मिल रहा। नहीं, भूल मत करना, वो तुम्हारे पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं इसलिए तुम्हें दंड नहीं मिल रहा। अभी आगे चलकर जो दंड मिलेगा बहुत बुरा। यहां केवल ब्याज मिलता है, मूल तो नरक में मिलता है। अघायु हो जो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाते हैं, अर्थात सृष्टि चक्र का मतलब जिसका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है तो उसकी आयु व्यर्थ हो जाती है। ऐसे पापाचारी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
ऐसे पापाचारी लोग बहुत आगे चल करके दुख पाते हैं। उनका जीवन केवल पापमय होता है। इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि होने के कारण वो केवल पाप एकत्रित कर लेते हैं। स्वार्थी, अभिमानी, भोगी, संग्रही, ये पाप करके केवल नरक की यात्रा करते हैं। ये भगवान के वचन हैं। अघायु, परद्रोही, परदार रत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजात। गोस्वामी जी ने भी कहा है ये राक्षसी स्वभाव है क्या, जो दूसरों से द्रोह करता है, पहला। दूसरा, जो दूसरों की स्त्रियों से काम भाव करता है, दूषित भाव करता है। तीसरा, जो दूसरे के धन का अपहरण करता है। चौथा, जो दूसरे की निंदा करता है। बोले ऐसे ये पावर जन पाप में इनका जीवन होता है। देखो भगवान की कृपा से सत्संग मिला है। जबान को शासन में लीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए। उसी समय राधा राधा जपिए जब वाणी का बेग आया है कि हम किसी के विषय में निंदा करें। नहीं नहीं, क्यों? पर निंदा के कीते आवत नहीं, कछु हाथ मूरख पर्वत, पाप को ले चल अपने साथ। यदि आप गृहस्थ हैं तो आप केवल चमड़ी के परिवर्तन को सुख मत मान ले। जो तुम्हें धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया गया है उसी में सीमित रहे। अगर आप परिस्त्री की तरफ गलत भावना करते हैं, यही नरक का द्वार है। जैसे कहा गया है नरकस्य नारी, जो शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि स्त्री को तुमने काम भाव से देखा तो सीधे नरक का आप आश्रय ले रहे हैं, आप सीधे नरक पहुंचेंगे। भगवान ने कहा है कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत प्रेम त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ ये नरक पहुंचाने वाले हैं। किसी भी माता बहन को तुम्हारा अधिकार है ऐसा कि तुम दूषित भाव से देखो? तुम्हें दृष्टि मिली है, तुम पवित्र भाव से नहीं देख सकते, काम भाव से। बोले ये पापी जन जो इंद्रियारामी होते हैं वो केवल इसी दृष्टि से देखते हैं, इनको दुर्गति प्राप्त होती है। स्त्री को मात्र भाव से देखने के लिए शास्त्र ने आगे जननी सब जाने पर नारी, केवल एक जहां पाणी ग्रहण किया वहीं आपका काम भाव होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। और वैरागी के लिए चराचर जगत में अपने प्रभु विराजमान है, दूसरा कोई भाव नहीं। मोघम पार्थ सजीवती, ऐसे जिनको हमने मनुष्य शरीर दिया कि अपना कल्याण कर लेंगे और वो इंद्रिय भोगों में पाप करते चले जा रहे हैं, तो हे पार्थ, हे अर्जुन, वो जीवित व्यर्थ जीवन व्यतीत करने वाले मृत पुरुष हैं, मरा हुआ जीवन है। भगवान मानो उनकी निंदा कर रहे हैं, ताड़ना कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य संसार में व्यर्थ जीवित हैं, अर्थात इनका ना रहना ही उत्तम है, जो केवल पापाचरण कर रहे हैं। यदि अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि चक्र को बाधा ना पहुंचाई जाए तो भगवान की कृपा इतने से ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की है। आप कुछ नहीं कर रहे, पर आप परिस्त्री गमन नहीं करते, आप मांस नहीं खाते, आप मदिरा नहीं पीते, आप जुआ नहीं खेलते, आप किसी को भी कष्ट नहीं देते, निंदा नहीं करते, तो आप भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे। आपको साधु कृपा प्राप्त हो जाएगी। जितने ऋषि मुनि अपने आप आपका भजन में, क्योंकि धर्म से चल रहे, तो भजन में रुचि हो जाएगी। श्री भगवान कह रहे ये तो हुई साधारण कर्मयोगी की बात। अब भगवान कह रहे जो सिद्ध पुरुष हैं उनके लिए शास्त्र का कोई शासन लागू नहीं होता। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मत्रतश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने आप में ही रमण करते हैं, शरीर का यहां शब्द नहीं है, अपने आप आत्मस्वरूप में, जो अपने आप में तृप्त रहते हैं,
शरीर प्रारब्ध के अनुसार सुखी या दुखी उससे कोई मतलब नहीं। जो सिद्ध पुरुष होता है उसको शरीर से कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल संबंध नहीं होता। जैसे पुराने कपड़े से अपने कोई संबंध नहीं रखते, फेंक देते हैं, ऐसे फेंका हुआ सा होता है। स्वभाववश संस्कारवश उससे चेष्टाएं हो रही हैं। चूंकि भजन करके सिद्ध हुआ है तो भजन में स्वभाव बन गया है। चूंकि धर्मयुक्त संयम युक्त जितेंद्रीय मनोनिग्रही उसका समय व्यतीत हुआ है, वैसे ही उसका आचरण होगा। कर नहीं रहा, किंचन मात्र कोई क्रिया नहीं कर रहा। जैसे पीछे अभी कहा था, स्वयं भगवान बैठ जाते हैं, अहम भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। ये परिपक्व अवस्था का लक्षण है। वो अपने आप में रमण करता है, अपने आप में तृप्त रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। अब सृष्टि में उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहा। यह है कृतकृत्य महापुरुष का स्वरूप। इस श्लोक में वर्णन करते हैं। ये कृतकृत्य कौन हुआ? जो कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवत स्मरण परायण रहा। जो कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते वो इंद्रियारामी, वो पापी, उनका जीवन व्यर्थ और वो नरक को प्राप्त होते, नारकी योनियों को प्राप्त होते। जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मरण करता है वो इस स्थिति को प्राप्त होते हैं। ये सिद्ध महापुरुष की स्थिति है। जब उपासक केवल प्रभु से संबंध मानकर व्यवहार करता है, यही लाखों बार चर्चा हुई है। ध्यान दे दो, बहुत आनंद का विषय है। हमें वहीं माता पिता की सेवा, वहीं पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, समाज की सेवा वहीं करनी है। भागना नहीं, कहीं भी भाग के जाओ। संसार है, ये माया रचित है। अगर आपका उद्देश्य विचार ठीक नहीं हुआ तो कहीं भी भाग के जाओ, ये मलिन कर देगी। तीर्थ में रह लो, धाम में रह लो, अगर आपका उद्देश्य ठीक नहीं है बात नहीं बनने वाली। विश्वास कीजिए, आपका उद्देश्य ठीक है, आपका कर्तव्य कर्म पर पूर्ण भाव है, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। भागने की जरूरत नहीं है। आपको ये निराश होने की हमें तो वृंदावन वास नहीं मिला तो हमें प्रियाजू कैसे कृपा कर, नहीं नहीं नहीं। प्रियाजू की कृपा सीमित नहीं है कि केवल जो वृंदावन में रहते हैं वही प्रियाजू के हैं और जो बाहर रहते हैं वो प्रियाजू। सब पर मोरी बराबर दया। हमारे प्रियालाल की सब पर बराबर कृपा है। पर अब ध्यान देना है, केवल प्रभु से संबंध रखना है। तो इसका मतलब सब छोड़ के भाग जाए? नहीं नहीं नहीं। सबसे प्रीति करनी केवल प्रभु संबंध। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जा। यहां टिक नहीं पाते, देख लो, यहां नहीं टिक पाते। प्रभु संबंध से हम सबसे व्यवहार नहीं कर पाते। ये हमारी पत्नी, हमारा पुत्र है, यही तुम्हारी बंधन की वृत्ति है। जो सिद्ध पुरुष होता है, यहां सिद्ध पुरुष का तात्पर्य न गृहस्थ से न विरक्त से, स्थिति से है। कोई भी हो सकता है, स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, जवान, बालक, बूढ़ा, कोई भी। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं और चरम अवस्था की स्थिति प्राप्त है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म की अनुभूति से युक्त महापुरुष हैं। 5 वर्ष की आयु है प्रहलाद जी की। इसका आयु से कोई संबंध नहीं होता, निश्चय से होता है। ऐसा नहीं कि कोई 60 वर्ष से साधना में लगा हुआ है तो उसी को ये अनुभूति होगी। अभी तो नया नया है, इसको क्या अनुभूति होगी? ऐसा नहीं है। हो सकता है पूर्व जन्म का वो तपस्वी, उसका विचार परिपक्व हुआ। ये साधन से नहीं होता। जो हम साधन करते हैं असाधन मिटाने के लिए, और विचार, निश्चय, चिंतन, ये जहां शुद्ध हुआ तहां स्थिति आ जाती है। कर्म तो सब प्रारंभ और अंत वाले हैं, इनसे अनंत महिमा अपने स्वरूप या अपने भगवान की अनुभूति नहीं होती। ये कर्म केवल हमसे पापाचरण ना होने पावे, क्योंकि कर्मों का वेग है। अब उनको शमन करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, तो हम धर्मयुक्त कर्म करते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने वाले कर्म करते हैं। लेकिन वो इतने सामर्थ्यशाली नहीं कि उस कर्म के परिणाम से हम भगवान को खरीद लें। चाहे जितनी बड़ी तपस्या हो, कोई तपस्वी भगवान को खरीद नहीं सकता। तभी कहा, मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा।
भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। वो कृपा जब देखते हैं भगवान की अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, तो कृपा हुई और भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए। एकमात्र प्रभु का संबंध ये बैठा लिया जाए तो बहुत बड़ी यात्रा जो दूरी की है वो नहीं करनी पड़ेगी। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अवहीं सुधरे आज। ये बैठाल नहीं पाते, हजारों बार ये चर्चा हुई है, पर ये प्रियता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मित्र, ये मेरा पुत्र, ये मेरे और ये मेरे नहीं। अब ये बात तुम्हारी नहीं बनेगी, बिगाड़ दी। पत्नी में गोविंद, पुत्र में गोविंद, माता पिता में गोविंद, जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें गोविंद को देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, अपने स्वामी को देख रहे हैं। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, बहुत जल्दी। आप भावना तो करो, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, यहीं से प्रारंभ होता है। फिर जब बुद्धि पवित्र होती है तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता, दिखाई देता है कि ये तीन गुणों के पर्दे पे ऐसा हो रहा है, लेकिन भगवान हमारे बिल्कुल निर्लेप है, त्रिगुणातीत है। तो बुद्धि इस भाव से त्रिगुणातीत हो जाती है और भगवान के अनुभव में मगन होता है। तो इसका पहला सिद्धांत है, हमारा केवल संबंध प्रभु से होना चाहिए। अब इसे आराम से देख लीजिए, ना हमारा रुपये से संबंध है, ना हमारा इस शरीर से संबंध है, ना हमारा समाज से संबंध है, एक प्रभु से संबंध है। अब प्रभु के संबंध में युक्त होकर के व्यवहार के लिए रुपया चाहिए तो कर्तव्य कर्म कर रहा है, व्यापार नौकरी ये सब यज्ञ है। पीछे आपने सुना है, व्यापार नौकरी किसानी ये सब यज्ञ है, क्योंकि ये कर्तव्य कर्म है। जो धन आया परिवार की सेवा समाज ये सब यज्ञ है। अब बढ़िया बात बन गई, एकमात्र प्रभु से संबंध स्वीकृत करके फिर व्यवहार में जो हो रहा है वो सब प्रभु को अर्पित, यही परिपक्व अवस्था का अनुभव करा देती है। इंद्रिय के भोग, स्त्री पुत्र परिवार आदि, अन्न जल आदि, धन आदि, ये तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। प्रभु का मान करके अपने जीवन निर्वाह मात्र पर भाव रख करके और सेवा में लगा दो। ये पहले नहीं था तुम्हारे पास, बाद में तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मान लो ये जो तुम्हारे अंदर अधिकार बन गया कि इतना मेरा, इतना मेरा, इतना, ये छूट जाएगा। इससे भगवत प्राप्ति कर लो। कैसे? हम ये नहीं कह रहे कि आप जाकर किसी को दान दे दो, नहीं। प्राप्त जो तुम्हारी सेवा है उसमें आप चूक मत करो। जिससे बहुत बार कह रहा हूं, ये बहुतायत अब होता चला जा रहा है। कितने वयोवृद्ध मिलते हैं कि जिनको उनके पुत्रों ने उनको त्याग दिया। नहीं, किस काम में आएगा तुम्हारा रुपया? किस काम में आएगा तुम्हारा शरीर? किस काम में आएगी भोग सामग्री? बहुत दुखी हो गए, परिणाम बहुत कष्टप्रद मिलेगा। इसका सेवा में सदुपयोग कर लो। जहां कहीं किसी की सेवा मिल जाए, ये भगवत प्राप्ति का हेतु है। तुम कभी तृप्त नहीं हो पाओगे, इन भोगों से छीन लिया जाएगा बिना तृप्ति के। भोगते रहो, भोगते रहो, मृत्यु आ गई सब छीन जाएगा, यही पड़ा रहेगा। जमीन, रुपया, पैसा, भोग सामग्री सब। यदि तुम सावधान होकर ये समझ पाओ कि ये परिवर्तनशील जड़ नाशवान भोग सामग्री से यदि हम किसी की सेवा कर ली तो मुझ पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। ये कोई भाग्यशाली सोच पाता है। स्वयं संसार के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकते, सेवा करके तृप्त हो जाओगे। कई बार सत्संग में कहा, जैसे अपने प्राणों का पोषण करने के लिए हम भोजन पाते हैं तो एक तृप्ति होती है, लेकिन वही भोजन यदि कोई भूखा हो और अपने दरवाजे पे आ जाए और हम उसको पवा दें, फिर जो तुम्हें शीतलता प्राप्त होगी वो 56 प्रकार के भोग पाने से भी नहीं होगी। क्यों? ये सेवा बन गई, ये भगवत प्राप्ति का हेतु बन गया। किसी भी मनुष्य की जो भी सामग्री में प्रीति है, शरीरों में प्रीति है, ना प्रीति रहेगी और ना सामग्री रहेगी। दोनों बातें समझ लीजिए। बहुत प्रीति कर रहे हो जिसके शरीर से, कुछ दिन बाद नहीं रहेगी, घृणा हो जाएगी। ये जैसे नवीन जब ब्याह होता है तो पति पत्नी में बहुत आसक्ति होती है,
जहां संतान हुई, फिर शरीर असमर्थ हुए आगे चल के, कि जब अपने योग्य नहीं रहता स्वार्थ की पूर्ति के, तो वो अंदर से प्रार्थना करता है जिससे प्रीति की है कि भगवान इसको, क्या तुम्हारी प्रीति थी, अनुकूलता की प्रीति थी, ये सबके लिए देख लेना। यहां की प्रीति और यहां की भोग सामग्री टिकाऊ नहीं है, यहां का पद टिकाऊ नहीं है। फूलो मत, भूलो मत, चाहे जितने बड़ा पद हो, जब शरीर नहीं टिकेगा तो पद क्या टिकेगा। और जब भोग सामग्री ऐसे रख दो तो कुछ घंटों में उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है, नष्ट हो जाती है, तो उसका भोग भोगने वाला ये शरीर कैसे अविनाशी हो सकता है, ये भी नष्ट होगा। जब शरीर नष्ट होगा तो इसकी प्रीति कैसे टिकेगी। किसी की प्रीति स्थायी नहीं है, स्थायी प्रीति है प्रभु के चरणारविंद में। आपको कुछ भी भोजन बहुत अच्छा लगता हो, अधिक मात्रा में आप उसका सेवन कीजिए, फिर देखिए आपको कितना प्यारा है। जैसे जो पदार्थ आपको अच्छा लगता हो कि ये तो बहुत प्रिय है हमें, और आप 250 ग्राम पाते हैं, अब आपको 2 किलो पवाया जाए, अब हालत आपकी क्या होगी, घृणा हो जाएगी, नहीं अब नहीं डालो, अब नहीं डालो। जैसे एक बार सुनाया था ना खीर, एक महात्मा के मन में आया कि खीर मिल जाए, बहुत दिन से पाई नहीं, तो एक गृहस्थ के यहाँ गए और कहा 10 आदमी की लिए आप खीर बना सकते हो। कहा हाँ महाराज। तो बोले आप बनाओ और फिर हम खाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये अकेले कहने आए हैं, गांव के बाहर होंगे 10 लोग ऐसे। बनाई कड़ाह में बहुत बड़ी, कहा कमरे में रख दो, आप लोग बाहर हो जाओ। तो उनका और आदमी कहाँ है, बोले सब यही हैं, यही हैं, हमें पाना है। और शुरू किया। अब थोड़ी देर तो खीर अच्छी लगी, इसके बाद जब और पाना शुरू किया, अब मन कह रहा नहीं नहीं, बोले खीर बहुत अच्छी है और खीर आपको बहुत प्रिय है, और अब उल्टी हुई तो उसी खीर में मिलाया, फिर ऐसे रोम रोम खड़ा हो गया, कभी खीर नहीं पाएंगे ऐसा कहने लगा। लेकिन वो महात्मा थे तो वो उस अनुभव को रखेंगे, लेकिन आप अनुभव को नहीं रखेंगे, 2 4 6 दिन बाद फिर मन कह देगा। कोई भी भोग तुम्हें तृप्ति नहीं प्रदान कर सकता, और कोई भी प्रीति तुम्हारी यहां की स्थायी नहीं है, कोई भी पद सुख यहां का स्थायी नहीं है, नहीं है। बड़ी निराशा जागृत होती है, और कोई भी शरीर यहां का स्थायी नहीं है। इसलिए विवेक पूर्वक इन वस्तुओं को, इस प्रीति को प्रभु के चरणों में लगा दो। कैसे प्रभु के चरणों में? हम आपको सही बात कहते हैं, प्रभु के भोग लगाने से ज्यादा सुख आपको मिलेगा जब किसी शरीरधारी को, भूखे को पवा दोगे। प्रभु को वस्त्र पहनाने से ज्यादा जब प्रभु किसी शरीर में सर्दी में कांप रहे हो, वो आप उनको वस्त्र दे दोगे, बहुत ज्यादा प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, जब कोई बीमार पड़ा, परेशान है, कोई सहयोग, आप उसकी सेवा कर दो। हमारे हृदय की बात मान लेना, मेरे प्रभु को भोजन, वस्त्र, आभूषण ये केवल भाव बढ़ाने के लिए हैं। पार्थिव चीजों से कभी प्रभु प्रसन्न नहीं होते, हमारी बात समझ लेना। पार्थिव वस्तुओं से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। प्रभु उस पार्थिव वस्तु में जब आपका भाव लगता है ना कि अब जैसे कल एक लाडली आई, वो ऐसे नथ पहने, ऐसे, अरे उनका बहुत सुंदर, हमारी कल ही भेजा, जाओ जाओ जाओ, जहां भी मिले ऐसी लाओ जो ऐसे लाडली जी के पहने। लाडली जी को इससे प्रसन्नता नहीं होती, ये जो अपने अंदर प्रसन्न, मेरी लाडली जी और ऐसे वो स्वीकार करती है। अपने जैसे आनंदी बाई को उस वैश्या की साड़ी कलकत्ता में जाकर अच्छी लगी, और वो साड़ी श्री जी को, जो हमारे अंदर भाव होता है वो प्रभु ग्रहण करते हैं। प्रभु वस्तु नहीं ग्रहण करते। आप खुद देखते हैं, फिर प्रसाद क्यों कहा जाता है? प्रभु ने पूरा पाया। क्या पाया? उसमें जो आपका भाव लगा था। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, वो कह रहे हैं।
अगर भाव नहीं हो, आप प्रभु भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। प्रभु को लाचार कर देती, विवश कर देती है। अभी कल ही कांति में कहे, भला बेर कोई अंगूर आदि है क्या, बखान बखान के पा रहे हैं। टूटे चावल कोई स्वादिष्ट पदार्थ है क्या, बखान बखान के पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? भाव, वो दैन्यता, वो प्रीति। यहां ध्यान देने योग्य विषय है। कह रहे तुम्हारी प्रीति झूठी, तुम्हारी भोग सामग्री झूठी, भोगने वाला शरीर झूठा। अरे इससे सत्य कमा लो। क्या सत्य? प्रीति करो, सबसे करो, सब जीवन सो प्रीति। आचार्य वाणी कह रही, सब जीवन सो प्रीति। करो प्रीति, पत्नी में करो और करो, पुत्र में करो और करो, माता पिता में और प्रीति करो, पर भगवत भाव से। भगवान मुझे इस रूप में आकर ये कर्तव्य कर, अभी आनंद में गृहस्थी हो जाए। कैसी कैसी दुष्टता बुद्धि में बैठ गई। हम बार बार यही कहते, संभलो संभलो। अब विश्वास नहीं रहा जा रहा है, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में। विश्वास नहीं तो फिर प्रीति कहां, प्रीति नहीं तो फिर आनंद कहां। ये प्रीति भगवत भाव से खूब करो, कोई निषेध नहीं। सबके हृदय मंदिर में प्रभु विराजमान है। प्रभु को भूलकर प्रीति मत करो, फंस जाओगे। और वही फंसाव मिटाने के लिए मानव देह मिला है। पर कौन अपनी पत्नी में भगवत भाव करता है? कौन पत्नी अपने पति में भगवत भाव करती है? कौन अपने माता पिता को साक्षात भगवान देखते? कौन अपने लाडले पुत्र में गोपाल जी को देखते कि भगवान पधारे? बच्ची लाडली पधारी, गर्भ में बच्ची लाडली जो आ रहे हैं, उनकी सखी कोई आ रही। कहां पवित्र भाव है? हमारे अंदर दुष्ट भावों का सृजन, दुष्ट भावों का वर्धन होता चला जा रहा है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी प्रीति सार्थक हो जाएगी। तुम्हारी ये वस्तुएं जो नाशवान हैं, जो छूट जाएगी, ये सत्य की प्राप्ति कराने में सहयोगी बन जाएंगी। तुम्हारे शरीर ये जो परिवर्तनशील नाशवान है, ये जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करने वाला बन जाएगा। जो भी तुम्हारे पास वस्तु है, तुम्हारे पास बुद्धि है, वो दूसरों की सेवा में लगा दो। अभाव तुम्हारे हृदय में कभी नहीं रहेगा यदि ये भाव ले आए। और अगर स्वयं भोक्ता बने तो कभी अभाव खत्म नहीं होगा, चाहे जितना भोग लो। तो जो आत्मरतिवान पुरुष, जो भगवत तत्व के ज्ञाता पुरुष हैं, उनके लिए भगवान कह रहे कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कामनाएं नष्ट हो चुकी है, शरीर प्रियता नष्ट हो चुकी है, भोग बुद्धि नष्ट हो चुकी है। वो अपने आप में संतुष्ट है। या इसे ऐसा कह सकते हैं कि वो श्री भगवान में संतुष्ट है। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। ये एक स्थिति उपासक की है। देखो हमारे अंदर ऐसा भाव है क्या कि भगवान हमें जैसे रख रहे हैं हम बहुत राजी है। चाहे दुखद स्थिति हो तो राजी है, सुखद स्थिति हो तो राजी है, क्योंकि हम दुखद सुखद स्थिति में नहीं, श्री भगवान में राजी है, अपने आराध्य देव में राजी है। प्रभु कह रहे हैं वो अपने आप में तृप्त रहता है। जब आपको अपने स्वरूप का परिचय चलेगा, गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, भगवत कृपा से, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निधि सहज स्वरूपा। ये कोई भय नहीं, मरना ही नहीं है, मरना नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। ये चिंतन होता है, कभी कभी स्वाभाविक चिंतन होता है। ओहो कैसी गुरु कृपा हो गई, सब भय मिट गए। मरने का जो भय वो शरीर राग के कारण है। शरीर राग खत्म हो जाए, मरने का भय खत्म हो गया। शरीर राग के कारण भोग कामनाएं हैं, शरीर राग खत्म हो गया, कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं। और इस शरीर का प्रारब्ध है, जब तक ये जीवित रहेगा प्रारब्ध के अनुसार ये चलेगा। चाहे जितनी तुम सुख की व्यवस्था कर लो, दुख मिटा पा रहे हो क्या? क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में है। पुरुषार्थ इसी स्थिति के लिए करो। वो अपने में संतुष्ट रहता है, अपने में ही रमण करता है। श्री भगवान कह रहे हैं ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष के लिए अब कोई भी विधान नहीं है कि ये करो ये न करो। तभी श्रीमद् सुधा निधि में भी कह रहे हैं
कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें या ना करें, वो विषयों को ग्रहण करें या ना करें, वो एकांत रहें या बहिर्मुख पुरुषों का संग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको स्थिति प्राप्त हो गई है। यही स्थिति प्राप्त करना है। इसमें वर्णन कर, चाहे कर्म योग से प्राप्त करो, चाहे ज्ञान योग से प्राप्त करो, चाहे भक्ति योग से प्राप्त करो, इस स्थिति का नाम है जीवन मुक्त। खत्म, जन्म मरण का बंधन खत्म। क्या? कोई कामना नहीं रह गई, किसी से ममता नहीं रह गई, किसी भोग में आसक्ति नहीं है, अपने शरीर में आसक्ति नहीं है, और पहचान इसकी कोई भी द्वंद्व दुख सुख व्यापता नहीं है। अब मृत्यु का भय नहीं रह गया है, ये हर समय परमानंद बना रहता है। ये देखो हृदय में क्या स्थिति है। तो कम से कम स्थिति के लिए ललचाओ। तो हम भोगों में इसीलिए जा रहे हैं कि हम संतुष्ट हो जाएं, शांत हो जाएं, आनंदित हो जाएं। नहीं, ये जो आपको भोग में सुख मिलता है ना, ये चिंतन के कारण मिलता है। अगर उसका चिंतन ना होने दो और आपको सुंदर रसोई पवाई जाए, चिंतन और कहीं रखा जाए, चिंतन घसीट लिया जाए, तो आप ये भी नहीं बता सकते कि आप क्या क्या पाए थे और वो कैसा था। कोई इंद्री आपका अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि चिंतन। और जब हम पहले चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर उसका रस आता है चिंतन से, चिंतन के कारण। अब जब हम उसे भोगते हैं, चाहे वो खान पान की सामग्री या कोई भोग, अब हमें सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि हमारा चिंतन बना है। भगवान चिंतन पर जोर दे रहे हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि तुम्हारा चिंतन ना होने पावे भोगों का, फिर तुम देख लो कौन सा भोग तुम्हें आसक्त करता है, कौन सा बांधता है। किसी भोग में सुख नहीं है। बोले हमें तो मिलता है, तुम्हारा चिंतन बनता है इसलिए मिलता है। तुम चिंतन को दो प्रभु के चरणों में, फिर हमें बताओ अनुभव करके कहां सुख है, कहां सुख है। दुखालय भगवान ने लिख दिया और तुम सुख का अनुभव कर रहे हो इसमें। तो नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। मान लो जब दंड मिलता है पाप का, तब उस समय कोई उपाय नहीं सुहाई देता। बच जाओ, इसी शरीर में महान दुख होने वाले हैं। फिर ये शरीर की परंपरा है, बार बार जन्म, बार बार मरण। बच जाओ, इस जन्म में आप ऐसा कर लो कि बच जाओ। एक जगह केवल है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। एक स्थान तुम्हारे हृदय में ऐसा है, अगर उसको खोज पाओ तो कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये नाना प्रकार के जन्म मृत्यु आदि दुख छू नहीं पाएंगे। मस्त हो जाओगे। मान लीजिए ये सुख ना तुम्हें इस लोक में मिलेगा, न ब्रह्मलोक तक मिलेगा। ये सुख मनुष्य देह में भगवद आश्रित होकर अच्छे कर्म करते हुए नाम जपने से मिलेगा। ये स्थिति जब आती है तो भगवान कह रहे हैं उस सिद्ध महापुरुष का इस संसार में अब कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह गया, सब ऋणों से मुक्त हो गया, भगवत प्राप्त हो गया, सब बात बन गई। कोई प्रयोजन नहीं रहता संसार से। तो इसका मतलब वो पागल जैसा फिर हो जाता होगा? नहीं, निष्काम, कोई कामना नहीं, पर कर्म हो रहा है जगत मंगल के लिए। किसी से कोई संबंध नहीं, पर बहुत प्रीति का व्यवहार हो रहा है। उसका कोई प्रयोजन नहीं, बिना प्रयोजन के सबका मंगल करने वाली चेष्टाएं उससे हो रही। वो अगर ऐसा करता है व्यवहार में तो ठीक है, नहीं करता है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी उसका कोई संबंध नहीं होता, न राग का, न द्वेष का, न स्वार्थ का, लेकिन सबसे प्रीति का व्यवहार होता है। नैव तस्य कृते नार्था, जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है उसकी ये स्थिति होती है। नैव तस्य कृते नार्था। हमारे अंदर देखो कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति हो रही है, और जब भगवत प्राप्ति होगी तो अंदर जानते हो कैसी स्थिति होती है? सेल हटा दिया, ये दीवाल घड़ी जैसे ठप, अपने आप में रुके। श्री भगवान में मन, श्री भगवान में इंद्रियां, श्री भगवान में बुद्धि, ऐसे। अब वो चला रहे हैं, बुलवा रहे हैं,
चला रहे हैं, करवा रहे हैं सेवाएं, उसके अंदर नहीं है, ये कर्ता भाव वाला नहीं जान पाएगा। कोई संकल्प नहीं है, अब क्या होना है उसको कुछ पता नहीं, कोई चाह नहीं है, वो सब प्रभु करवाते चले जा रहे हैं। अगर कोई स्फुरणा कर्म की हो रही है और आप अपने में देख रहे हैं कि मैंने किया, अभी भगवत प्राप्ति नहीं, स्फुरणा हो रही है पर वो श्री भगवान है, श्री भगवान स्फुरणा बनकर श्री भगवान ही क्रिया करा रहे हैं, श्री भगवान ही मंगल करा रहे हैं, कहीं मैं नहीं है, ऐसी स्थिति होती है। हम भक्त हैं इसलिए भगवान की बात कहते हैं, ज्ञानी है तो गुणानुगुण वर्तनते, वो माया में देखता है ये प्रकृति का शरीर, तीनों शरीर प्रकृति से प्रेरित होकर क्रियान्वित हो रहे हैं, मैं साक्षी मात्र हूं, दृष्टा मात्र हूं, करता नहीं हूं। ये स्थिति सिद्ध महापुरुष की होती है। कामना पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाता है वो कुछ फल देकर नष्ट हो जाता है पर भगवत प्राप्ति नहीं कराता। अगर वही कार्य भगवत समर्पित कर दिया जाए तो फल तो मिलेगा ही और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। वही कार्य अच्छे से समझ लो, जो कार्य हम कर रहे कामनाओं से युक्त होकर वो उसका फल देकर नष्ट हो जाएगा। यदि हम वही कार्य तदर्पिता भगवद अर्पित कर दे, नाम जप कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ही, मंगलमय फल मिलेगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। सिद्ध महापुरुष को यह अनुभव हो जाता है कि ये शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसके भोगे जाने वाले पदार्थ, इसके साथ हुआ व्यवहार, इसका प्रारब्ध है, अपना इससे कोई संबंध नहीं रहता। तभी तो महापुरुषों को जैसे देखा कि वो रास देख रहे थे, पीछे से उनको प्रहार किया, मुड़कर नहीं देखा। ये स्थिति है भगवत प्राप्त महापुरुष की। देखो कितनी सहनशीलता, कितनी तितिक्षा उन महापुरुष की, संबंध ही नहीं शरीर से, और यही करने के लिए आए हम, या हम और संबंध पुष्ट करते जा रहे हैं। व्यक्तिगत कोई भी स्थिति स्वभाव उसका नहीं होता, भगवतगत स्वभाव होता है। श्री भगवान कह रहे व्यवहार में वर्ताव करते हुए जब भजन का अभ्यास किया जाता है वही परिपक्व हो जाता है। सिद्ध पुरुष व्यवहार करते हुए, भजन ना करते हुए भी भजन होता जाए, क्योंकि करता नहीं रह गया। जैसे व्यवहार में है, वार्ता हो रही तो लगता है अब जब वार्ता हो रही तो भजन नहीं हो रहा होगा, नहीं, आप अभ्यास कर रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो, पर जैसे खोपड़ी में ऐसे राउंड लग रहा हो, वो नाम, वो मंत्र अपने आप वैसे घूमता रहता है और वो उसे देखता रहता है। ये भजन पद्धति, भक्ति के अंतर्गत की बात बता रहे हैं। भजन पद्धति, वो जिधर दृष्टि डालता है तो जिसका चिंतन करता है, चाहे नाम का या मंत्र का या रूप का, वो वही दिखाई देता है। वार्ता एक क्रिया मात्र हो रही है, भगवान जो बुलवा रहे हैं हो रहा है, लेकिन उसका जो स्वभाव साधन काल से चला है वो स्वाभाविक चल रहा है, वो हो रहा है। किसी भी स्थिति में भजन नहीं छूटता, 24 घंटे में किसी भी स्थिति में उसका भजन नहीं छूटता। जिसकी परिपक्व अवस्था हो गई है, यही पहुंचना है अपने लोगों को। यही, इसी बात को पातंजलि जी कह रहे हैं, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यही दृढ़ भूमि है। अब करना नहीं होगा, अब होगा स्वाभाविक। देखो स्थिति क्या है, प्रायः खाली समय रहना आपका स्वभाव बन गया है, विषय चिंतन करना आपका स्वभाव बन गया है। आप इसी स्वभाव का नाश करने के लिए साधन में लगे। खाली मत रहिए, एक क्षण भी खाली मत रहिए। अगर आप खाली रहते हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता काम क्रोध से, ध्यान रखना। हम माना कि आपसे क्रिया नहीं होगी, पर आपका चिंतन होगा, आपका हृदय जलेगा, आप परास्त होने की स्थिति में हो जाएंगे। नाम, मंत्र, पद, भगवद विचार, ये हमारा क्रम चलता रहना चाहिए। जब ये क्रम चलेगा ना, तब आप देखेंगे श्री जी की कृपा से, श्री जी की रूप माधुरी, लीला माधुरी, फिर किसी कार्य का मन नहीं रहता संसार की, पर वही सम्यक कार्य होते हैं
ये आश्चर्य की बात है। जैसे कहे कि कार्य का मन नहीं, फिर कार्य कैसे होता है? पहले मन होता है कार्य का फल प्राप्ति के लिए, और जब रसमय वृत्ति होती है तो वो केवल भगवत इच्छा से कार्य होता है और सम्यक होगा। ऐसा नहीं कि वो कार्य में त्रुटि हो गई, करना ऐसा था कि खीर में चीनी डालनी थी, वो नमक डाल दिया, या अमुक, ऐसा नहीं। बहुत सम्यक रूप से कार्य होगा पर करता नहीं बचता। ये इसी स्थिति के लिए हमें समय मिला है। समय नष्ट मत करो। ये इंद्रियों के भोग, हम कहते हैं आप गृहस्थ में हो तो धर्म से भोगो, विरक्त हो तो हिम्मत कर लो। एक जन्म के लिए अगर आपको जेल की सजा हो गई होती तो क्या करते आप? क्या आप ऐसे स्वतंत्र रूप से बर्ताव कर सकते थे? नहीं। मान लो आप भगवत प्राप्ति के लिए गुरुजी ने इस जन्म में हमें सजा दे दी। अब हम अपनी नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री, जनेंद्री, वाकेंद्री, हस्तेंद्री, पादेंद्री, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अब इनको हम केवल प्रभु में लगाएंगे, केवल समाज सेवा में लगाएंगे। अब नहीं, स्वसुख वांछा से हम एक भी चेष्टा नहीं होने देंगे। हर कर्म को भगवत समर्पित करेंगे और निरंतर नाम जप करेंगे। इस जगह हम असंतुष्ट हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि आपके अंदर नाम नहीं चल रहा। हम बार बार हृदय में तापित होते हैं जब नाम चल रहा है। नहीं, आप साधक कैसे हो सकते हैं? आप उपासक कैसे हो सकते हैं कि आप ऐसे फ्री बैठे हैं? आपका चिंतन नाम का नहीं चल रहा, मंत्र का नहीं चल रहा, फिर आप ऊंचाई पर कैसे जाएंगे? ये ऐसी मना स्थिति होती साधक की, छोड़ नहीं सकता नाम। कैसे छोड़ सकता है? इसका मतलब फिर आप ये वैराग्य मार्ग या भक्त वैष्णव चिन्ह धारण करके अपने को धोखे में डाल रहे हैं। एक क्षण भी अगर आप चूके, ऐसा संस्कार कोई पुष्ट कर देंगी ये इंद्रिया मन कि वो पता नहीं कितने महीने विक्षेप देगा या जन्म, ऐसा भी है। बहुत सावधान। अब तो एक ही बात, केवल जैसे पागल आदमी जब पागल होता है ना तो उसे एक ही बात सोचती, जिस विषय में पागल हुआ है, ऐसे ही अपने एक ही बात दिमाग में आ रही है, आप मुक्त हो जाओ, आप इस प्रपंच से निवृत्त हो जाओ, आप सदा सदा परमानंद में निमग्न हो जाओ। उसके लिए एक ही उपाय है, आपका चिंतन भगवत चरणारविंद में, आपके कर्म भगवत आज्ञा के अनुसार हो, भगवत समर्पित हो। नहीं, कोई महत्व नहीं इस जीवन का। जितना भी कमा रहे हो सब छूट जाएगा, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अधर्म से कमाया है तो उसका, धर्म से कमाया है तो उसका, लेकिन इस धर्म और अधर्म से, दोनों से हमें मुक्त होना है। त्यज लोक धर्मान, ये लोक धर्म भी हमारे काम में नहीं आएगा। सच्ची मानिए, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। यदि श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में भक्ति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, निरंतर नाम नहीं चला, तो जैसा कुछ अभी अनुभव में आ रहा है कि फिर जीवन का कोई महत्व नहीं रहा, आप भटकती हुई अपने जीवन को व्यर्थ करेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कुछ जानो या ना जानो, जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दो और नाम जप करो। एक लालसा जगा लो, अब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। भगवान भेजे तो कर्म बंधन से युक्त नहीं, अपने पार्षद बना के भेजे। अब मैं कर्म बंधन से जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना चाहता, अब मैं झूठी प्रीति में नहीं बंधना चाहता, अब मुझे प्रभु चाहिए। ये ऐसे शुरू कर दो, आ जाएगी। झूठा खेले साचा होए, अगर झूठे अंदर से लाने लगो ना, अब मुझे प्रभु चाहिए, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब मुझे इससे मुक्त, बार बार अगर ये लाने लगेगे तो सत्य में एक दिन ये बात तुम्हारे हृदय में छा जाएगी कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। फिर जो साधन होगा वो दिव्य होगा। लक्ष्य दृढ़ ना होने के कारण, देखो एक दृष्टि होती है, जो भजन करने वाले जन होते हैं, इतना जो होता है वो खोया हुआ रहता है, अंतर्मुख दृष्टि रहती है। जब साधक मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो वो दृष्टि बताती कि अंतर्मुख नहीं है, ये बाहर। जो अंतर्मुख है देखते ही पता चलता है, उनकी दृष्टि होती है, वो अलक्ष्य दृष्टि होती है। आंख खुली है पर बाहर का कोई लक्ष्य नहीं है, वो अलक्ष्य अंतर्मुख दृष्टि होती है।
आपको देखने से लगेगा कि क्या गुस्सा है क्या, ऐसा लगेगा, क्योंकि वो गाढ़ चिंतन पूरी आज्ञा चक्र पे उसकी आंतरिक दृष्टि होती है। मंत्र चल रहा है या नाम चल रहा है, बात भी कर रहा है तो चिंतन में रहता है, सेवा भी कर रहा है तो चिंतन में रहता है, चाहे वो गृहस्थी सेवा हो चाहे विरक्ति। ये समय बर्बाद मत करो, बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर है, आप उसे जागृत करो। आप इतना हे मार्ग में उतरते चले जा रहे संसार के जीव, जहां से लौटना मुश्किल है, एक एक कर्म को मिटाना बड़ा कठिन है। आप सजाते चले जा रहे हो उसी को, अशुभ कर्म करते चले जा रहे हो। ये वेश, ये देश तब तक आपको नहीं बचा पाएगा जब तक आपका आंतरिक चिंतन नहीं होगा। आपको सच्ची कह रहे हैं, आपका आंतरिक चिंतन बनना चाहिए। तभी कभी कभी मन एकदम ऐसा हो जाता है कि निकलने का मन नहीं होता, कि खुद में डूब जाओ, खुद में डूबो। दूसरे का परिवर्तन प्रभु करेंगे, प्रभु करेंगे, खुद में डूब जाओ, ऐसा मन बार बार करने लगता है। अगर आप लोग सहयोग देंगे और हमें दिखाई देगा भगवत कृपा से कि आप सब भजन में खूब डूब रहे हो, तो हमारा उत्साह बनाएंगे प्रभु कि आपसे हम मिलें, आपसे हम बात करें, आपसे सत्संग करें। अगर हमें ऐसा लगेगा तो फिर ये लगता है कि समय को बर्बाद करना इस स्वभाव में नहीं रहा और फिर अच्छा नहीं होता। आपके मुखारविंद का दर्शन करने पर हमें पता चलना चाहिए कि आप इस समय मंत्र में हैं, नाम में हैं, भगवत चिंतन में, तो हमारे अंदर उत्साह आएगा, जैसे से दर्शन होता है। हाँ चलो, गृहस्थी में है, अगर वो अपने असत आचरण छोड़ते हैं, कुछ क्षण भी भजन करते हैं, तो हमारे हृदय की प्रसन्नता का हेतु बन जाए। लेकिन जो वैराग्य मार्ग में है, अब उनके लिए दूसरा कर्तव्य नहीं, एकमात्र आंतरिक भजन। इसलिए हमारा सहयोग कीजिए अपने कल्याण के लिए। आप जो सत्संग सुने उसे मनन करें, आचरण में उतारें, खाली ना रहें। बस खाली रहने पर फिर हमें असंतोष पैदा। एक भी साधक अगर खाली रहा और वो कमी लगी अंदर में, तो बर्दाश्त नहीं होता। जैसे बगीचे का माली का एक भी पौधा दीमक लग जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे क्लेश होता है। ऐसे ही आप हमारे प्रियाजू के बगीचे के पौधे हैं। कोई भी पौधे में माया रूपी दीमक लगे और आपका चिंतन ठीक ना रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सब चिंतन परायण, क्रिया धीमी कर दो। आप कोई कार्य कर रहे हो, आपको लग रहा है हमारे चिंतन में, तो आप उस क्रिया को धीमे धीमे कीजिए। पहले चिंतन को संभालिए, अभ्यास हो जाएगा तो यथावत होने लगेगी, पर चिंतन को संभालिए। अगर आपका चिंतन शून्य, बाहर भागवतिक क्रिया हो रही, तो वेग संसार के चिंतन में लगा देगा, वो आपको गिरा देगा। आज सत्संग हो रहा, कल हो सकता है ना हो। शरीर है, इसका क्या भरोसा, नाशवान शरीर। लेकिन जितना पकड़ करके स्थिति में आ गए तो हमें भरोसा हो जाएगा कि आप क्रॉस कर गए, आप काम विजयी हो जाएंगे, आप क्रोध विजयी हो जाएंगे, आप ईर्ष्या, द्वेष, माया का आकर्षण, इससे आप हारेंगे नहीं। तो हृदय में लगेगा ना, मेहनत भगवान ने जो करवाई वो पूर्ण हो गई। वर्तमान में जो भगवत चिंतन नहीं करता है, भविष्य में परिपक्व अवस्था को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। वो पक्का समझ ले। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हम आपसे हंसेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारा हंसना और बात करना आपका आंतरिक विषय देखना होता है। हम आपको हंसाएंगे, आपसे बात करेंगे, पर आपकी वृत्ति को देखेंगे कि आप हैं कहां। इस समय आप कहां हैं जब हम आपसे हंस रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके संग खेल रहे हैं। अब आपकी वृत्ति कहां है? अगर दिखाई दी इस समय भी राधा राधा अंदर, तो हृदय प्रसन्न हो। और अगर लगा कि आप भूल गए प्रियाजू को, इतने में भूल गए, अभी तो सुखद वृत्ति थी, भूल गए, और अगर भारी घटना आ जाएगी, कोई शरीर की भारी विपत्ति आ जाएगी, तब क्या करोगे? नहीं नहीं, सबे नहीं, उठो और सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो। हमारी यही प्रार्थना है। अगर आप समझ पा रहे हो तो समझ लीजिए, ये चंद मिनटों का समय मिला है। तुम्हें जो लगता है 50 वर्ष 60 वर्ष, चंद मिनट हैं, अवसर है, कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो। आगे समय नहीं है, नहीं है, विश्वास कर लीजिए। वो दिखाई देता है, जैसे अंधा है, जा रहा है, आगे कुआं दिखाई दे रहा है, वो गिरेगा जाके, ऐसे आगे दिखाई दे रहा है। एक कलयुग ऐसे जाल फैला रहा है कि सच्चिदानंद वृत्ति बनना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। अभी थोड़ा अवसर है, निकल चलो।
अभी महापुरुषों की छत्र छाया है, गुरुजनों की, आचार्य की, धाम की कृपा है। भगवत प्राप्ति कर लो, दूसरा कोई मार्ग नहीं रह गया सुख का। आप सोच रहे हो कि हम योग के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा, क्षमता नहीं है, खूब अनुभव की बात कह रहा हूं, एकमात्र क्षमता है भगवद आश्रित होकर नाम, नाम को पकड़ लो। नाम जीवन धन, नाम परम सिद्धि, नाम परम लाभ, नाम ही हमारा प्राण, नाम ही हमारा आराध्य देव, नाम ही हमारी परम गति, ऐसा मान लो, विश्वास कर लो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।